देखिए, पेपर लीक के मुद्दे पर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन आज की डेट में सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाने के लिए एक सम्मानजनक रास्ता तलाशने पर पहुंचकर अटक गया है। देश में हर आदमी चाहता है बॉस कि पेपर लीक की समस्या खत्म हो। हमने भी खूब जोर शोर से यह मुद्दा उठाया, लेकिन कॉकरोच पार्टी ने इस मुद्दे के नाम पर जो किया और उनके नेताओं के इतिहास के खुले पन्नों में जो सियासी कनेक्शन दिखा, शायद उसने पब्लिक को उनसे डिस्कनेक्ट कर दिया। आज की डेट में पब्लिक की भीड़ कॉकरोच पार्टी के साथ नहीं है। घूम फिरकर वही कुछ नाम, वही कुछ चेहरे दिख रहे हैं जो हर आंदोलन में पहुंच जाते हैं। सोशल मीडिया पर इनका मजाक बन रहा है, मीम्स बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि एक सीरियस मुद्दे पर कैसी कॉमेडी चल रही है भाई। आप देखिए कि पहले धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेने के मामले पर प्रोटेस्ट का मकसद था। अब मकसद है कि सोनम वांगचुक का अनशन कैसे खत्म। सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर डरावनी बातें हो रही हैं। कॉकरोच पार्टी वाले कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि सोनम वांगचुक की मौत हो जाए। बॉलीवुड वाले भी वांगचुक से अनशन तोड़ने को कह रहे हैं। अचानक से नेताओं का जंतर मंतर पर आना शुरू हो गया है। पहले तो सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पर बैठाकर खुद लपेट कर खाना खाते रहे। आज की डेट में पब्लिक पूछ रही कि खुद अनशन काहे नहीं किए भाई, तो अब पब्लिक से कह रहे हैं कि तुम एक दिन का खाना छोड़ दो। कॉकरोच पार्टी का यह आंदोलन कहां जा रहा है? राहुल से लेकर अखिलेश तक इस आंदोलन से पूरी तरह कनेक्ट हो क्यों नहीं रहे? कौन कोर्ट चला गया? कहां से राखी सावंत की एंट्री हो गई? क्या गजब हो रखा है इस आंदोलन में? ये सब दिखाऊं, उससे पहले जरा एक झलक देखिए। I don't want Phunsukh Wangdu to die. मैं जंतर मंतर जाऊंगी और मैं नींबू पानी पिलाऊंगी, आम रस में पिलाऊंगी। बार बार कहता हूं कि आप एक ऑल्टरनेट सजेस्ट कीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी का एजेंडा क्या केवल धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है? अरे पहले एक विकेट तो गिरने दीजिए। मैं पूछता हूं कि जनता का भी दिल क्यों नहीं पसीज रहा? कॉकरोच जनता पार्टी को आज की डेट में समझ में आ रहा है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स जुटा लेना और जमीन पर आंदोलन को कंटिन्यू रख पाना, उसको बड़ा बनाना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक लाइक का बटन दबाने में उसके पीछे 10 तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन वहां उस आंदोलन में हर चीज को लाइक करना, सब कुछ छोड़कर वहां चले जाना, उस आंदोलन से जुड़ जाना, यह अलग बात होती है। आप देखिए कि आज सोनम वांगचुक के अनशन का 18वां दिन है। उनकी सेहत खराब हो रही है बॉस, और उधर कॉकरोच वाले क्या कर रहे हैं आप वो भी देखिए। हमने कल ही पाठशाला में सवाल उठाया था कि 59 साल के सोनम वांगचुक की जगह कोई और अनशन पे क्यों नहीं बैठ जाता। पब्लिक भी यही पूछ रही है कि भाई अभिजीत दीपके, तुमने ना शुरू किया था आंदोलन, तुमने ना बनाई थी कॉकरोच पार्टी, भूख हड़ताल किसी और से करा रहे हो। ये टेंडर क्यों दे दिए भाई आप? ये उनको आपने बेटन क्यों दे दिया कि आप ये काम कीजिए? अभिजीत दीपके खुद क्यों नहीं अनशन कर रहे? सोनम वांगचुक तो 60 साल के हो रहे हैं, अभिजीत दीपके तो 30 साल के हैं। लगातार उठते सवालों के बीच अब कॉकरोच पार्टी वालों ने नया दांव चल दिया। कॉकरोच पार्टी वालों ने एक दिन के अनशन का ऐलान किया है। 16 जुलाई को कॉकरोच पार्टी सामूहिक भूख हड़ताल करेगी। सीजेपी ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने की अपील की है। वहीं 20 जुलाई को सोनम वांगचुक के साथ संसद मार्च निकाला जाएगा। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि अगर अभिजीत दीपके के पास अनुभव नहीं है भूख हड़ताल करने का, तो भाई एक बात बताओ, अरविंद केजरीवाल क्या दिन रात अनशने पे बैठे रहते थे? वो भी तो किए थे। लेकिन यहां इनको जो है ना सहूलियत चाहिए कि इनके लिए अनशन कोई और करेगा, सेहत कोई और बिगाड़ेगा, ये खाली मीडिया को जाके बाइट देंगे। कॉकरोच पार्टी सोशल मीडिया पर बनी थी और प्रोटेस्ट के दौरान फिर से सोशल मीडिया के सहारे ही दिख रही है। अभिजीत दीपके लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपनी अपनी प्रोफाइल पिक्चर में सोनम वांगचुक की फोटो लगा दो। खुद अभिजीत दीपके ने अपने प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर दिया। कॉकरोच पार्टी की इस अपील पर अलग अलग मीम बन रहे हैं। एक शख्स ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की जिसमें अभिजीत दीपके को खाना खाते दिखा दिया। यानी वो ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम हमसे तो कह रहे हो कि एक दिन की भूख हड़ताल कर लीजिए, और खुद कभी पकोड़े खा रहे हो, कभी किसी के साथ बिरयानी खा रहे हो,
कभी इधर से उधर जाके घूम रहे हो। तो एक तरफ सोनम वांगचुक को अनशन पे बैठा दिए कि यार सुनिए आप वहीं बैठे रहिए, और दूसरी तरफ खुद खाना खा रहे हो। कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, तो लोग मजाक बना रहे हैं कि पहले अपना खाना तो छोड़ो। कॉकरोच पार्टी वाले एक दिन के अनशन का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन साथ में कोशिश यह चल रही है कि सोनम वांगचुक का अनशन किसी तरह से खत्म करवाया जाए। सोनम वांगचुक की हालत लगातार खराब हो रही है, और अब तो सोनम वांगचुक के अनशन को खत्म करवाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक PIL डाली गई है, जिसमें कहा गया है कि अगर अनशन जारी रहता है तो अगले 2 दिन में सोनम वांगचुक की मौत हो सकती है। हाईकोर्ट केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दे कि सोनम वांगचुक को जबरन खाना खिलाया जाए। अगर सोनम वांगचुक का निधन हो जाता है तो देश और समाज के लिए शर्म की बात होगी। याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 16 जुलाई तक जवाब मांगा है। अब सवाल यह है कि अगर कॉकरोच पार्टी वालों को दिख रहा है कि भाई आज की डेट में सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही, भाई तुम वो रिले कर लो, अगले 20 दिन इनको बैठा दो, अभिजीत दीपके को, फिर अगले 20 दिन विजेता को बैठा दो। अगर ये नहीं होता है आपके हिसाब से, अभी लंबा चलाना है, कॉकरोच पार्टी वालों को देखिए लग रहा है कि अगर सोनम वांगचुक को कुछ हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। कॉकरोच पार्टी वालों ने सोचा नहीं था कि ऐसी नौबत आ सकती है। उनको लग रहा होगा कि इधर आंदोलन शुरू हुआ, उधर सब मन मुताबिक हो जाएगा। ऐसा हो नहीं रहा, और अब कॉकरोच पार्टी वाले परेशान हो रहे हैं। इनको लगा था कि हम आंदोलन करेंगे, भर भर की हजारों की भीड़ आएगी। भाई सोशल मीडिया पे करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं, 1% भी आएंगे तो बहुत माहौल बन जाएगा, लेकिन पब्लिक आए भी नहीं की। अब कॉकरोच पार्टी वाले पब्लिक से अपील कर रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से अपील कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज से अपील कर रहे हैं कि आकर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म करवाओ। कुछ तो रास्ता निकालो जिससे सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो। ये खुद कह रहे हैं, सुनिए एक बार। ये सर हार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए मैं लोगों से बार बार कहता हूं कि आप एक ऑल्टरनेट सजेस्ट कीजिए। इस लड़ाई को हम किस तरीके से जिंदा रख सकें ताकि उन्हें भूख हड़ताल ना करनी पड़े, तो आई थिंक जनता की तरफ से मैं वो सपोर्ट, या विपक्षी पार्टी या सेलिब्रिटीज सबकी तरफ से मैं चाह रहा हूँ कि वो सपोर्ट आए। सरकार का तो दिल पसीज नहीं रहा, लेकिन मैं पूछता हूँ कि जनता का भी दिल क्यों नहीं पसीज रहा। जितने लोग हैं मैं उससे भी खुश हूँ, और इन लोगों को मैं सलाम करता हूँ कि वो आए, लेकिन मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कि वो क्यों नहीं आ रहे। ये बाकी लोगों से मत पूछो भाई, अपने आप से पूछो कि क्यों लोगों का समर्थन आपको नहीं मिल रहा है। भाई ये लोगों को बुला रहे हैं लोग, फिर भी क्यों नहीं आ रहे। आप सोचिए, आपका मुद्दा जेन्युइन हो सकता है, लेकिन क्या आपकी नीयत जेन्युइन पब्लिक को लग रही है? ये अपने आप से पूछिए, वरना पब्लिक आ जाती। ये राहुल गांधी को बुला रहे हैं, राहुल गांधी नहीं आए, ना कोई और बड़ा नेता आ रहा है। राहुल गांधी ना कॉकरोच पार्टी वालों के प्रोटेस्ट में गए, ना कोई बात कही, ना सोनम वांगचुक पर कुछ कहा। अखिलेश यादव ने तो एक ट्वीट करके कॉकरोच वालों को निपटा दिया, कॉकरोच पार्टी वालों को। अखिलेश यादव ने कहा कि आपकी सेहत बिगड़ रही है, इसलिए अनशन तोड़ दीजिए। सरकार के लिए किसी के जीवन का कोई महत्व नहीं है, बीजेपी के लिए किसी के त्याग का कोई महत्व नहीं है। आपसे विनम्र आग्रह है कि अनशन तोड़ दीजिए। यह सब तब हो रहा है जब कॉकरोच पार्टी वाले बार बार कह रहे हैं कि सब उनके प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए। सोनम वांगचुक ने उम्मीद जताई थी कि सारे विपक्षी नेता उनके आंदोलन में आएंगे। सोनम वांगचुक ने कहा था कि हमें उम्मीद है कि सभी नेता आएंगे, अगर वो नहीं आते हैं तो यह उनका छोटापन होगा, फिर पब्लिक इन नेताओं को नकार देगी। हम देख रहे हैं कि अगर वो नहीं आते हैं तो यह भी एक संदेश होगा। पब्लिक नेताओं को नकारेगी या नहीं नकारेगी ये तो भविष्य की बात है, लेकिन वर्तमान में पब्लिक ने इस आंदोलन को नकार रखा है, ये तो दिख रहा है। सोनम वांगचुक ने सीधे सीधे कह दिया कि अगर इंडी गठबंधन के नेता नहीं आते हैं तो जनता नकार देगी, लेकिन राहुल गांधी क्यों कॉकरोच पार्टी वालों के आंदोलन में आएंगे ये उन्होंने सोचा, क्योंकि कॉकरोच पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अभिजीत दीपके राहुल गांधी का भर भर के मजाक उड़ाया करते थे। आप सुनिए कि अभिजीत दीपके राहुल गांधी के बारे में क्या क्या कहते थे, उनके पुराने ट्वीट वायरल हो रहे हैं। अभिजीत दीपके ने कुछ वक्त पहले एक ट्वीट किया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक ट्रैवल ब्लॉग से ज्यादा कुछ नहीं साबित होगी। एक और ट्वीट देखिए, मोदी ने केजरीवाल को सलाखों के पीछे डाला, एनसीपी और शिवसेना को तोड़ा, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी को परेशान किया। मोदी ने राहुल को छोड़कर सभी विपक्षी दलों को परेशान किया। राहुल गांधी और मोदी के बीच क्या सेटिंग है? सेटिंग पूछ रहे हैं आप मोदी और राहुल गांधी के बीच, और आज की डेट में राहुल गांधी से कह रहे हैं कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं। राहुल गांधी को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है, यह अभिजीत दीपके ने ट्वीट किया था। राहुल गांधी खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन है वो लिख रहे थे।
राहुल गांधी ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें क्रीज पर देखकर बीजेपी खुश होती है। जब तक राहुल गांधी क्रीज पर रहते हैं बीजेपी को अपनी जीत का भरोसा रहता है, क्योंकि राहुल गांधी कभी भी टारगेट चेज नहीं कर सकते। इनका एक और पुराना ट्वीट देखिए, जब मोदी ने अरविंद केजरीवाल को महीनों तक जेल में रखा तब राहुल गांधी बैंकॉक की यात्राओं का मजा ले रहे थे। आज वही बचकाना आदमी केजरीवाल को उपदेश दे रहा है, कल राहुल गांधी फिर विदेश उड़ जाएगा। यानी जब मन किया भर मन राहुल गांधी को गाली दे दिए। आज अपना आंदोलन नहीं चमक रहा तो राहुल गांधी की जरूरत है, विपक्ष की जरूरत है। क्यों आएंगे राहुल गांधी बॉस, बताइए? अभिजीत दीपके खुलकर राहुल गांधी को टारगेट करते थे, आलोचना करते थे। उस समय तक अभिजीत दीपके आम आदमी पार्टी के पक्ष में बातें किया करते थे। 2021 में अभिजीत दीपके ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें पंजाब के तत्कालीन सीएम चरणजीत सिंह चन्नी राहुल गांधी के पैर छू रहे थे, और यही अभिजीत दीपके ने कहा था कि एक मुख्यमंत्री राहुल गांधी के पैर छू रहा है, क्या यही कांग्रेस का दलित एम्पावरमेंट है? तो भर मन कांग्रेस को गलिया लिए, उनको जो है टारगेट कर लिया। आज करेंगे सर, आइए ना आप हमारे साथ आइए, पब्लिक भूल जाएगी, नेता भूल जाएंगे सब। इसके बाद भी अभिजीत दीपके कैसे उम्मीद कर रहे हैं बॉस कि राहुल गांधी उनके आंदोलन में आएंगे? अभिजीत दीपके पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। भाई राहुल गांधी खुद यही मुद्दा उठा रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, खुद इसी मुद्दे को पकड़े हुए हैं, तो वो आपके आंदोलन में काहे आएंगे बॉस? आप उनसे पूछ के आंदोलन शुरू किए थे, आप उनसे पूछ के सोनम वांगचुक को जो है वो भूख हड़ताल पर बैठाए थे। ये लोग सोनम वांगचुक की सेहत का हवाला देकर विपक्ष को अपने आंदोलन में बुलाने में जुटे हैं। कुछ लोगों को यह भी लगता है ये जानबूझ के ये कर रहे हैं ताकि माहौल ये बने कि देखो छात्रों के लिए बीजेपी भी नहीं है और विपक्ष का भी कोई नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को छोड़कर। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोनम वांगचुक का हेल्थ बुलेटिन जारी किया, जिसके मुताबिक सोनम वांगचुक मेंटली अलर्ट है लेकिन उनका वजन कम हो रहा है। सुनिए एक बार। आज उनका जो वेट है वो 57.15 है, जो कल उनका 57.55 था, यानी कल से आज में 24 आवर्स में उनका 400 ग्राम वेट लूज हुआ है। ब्लड शुगर उनका 80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। हाइड्रेशन फेयर है, ही इज़ मेंटली अलर्ट। और उनका जो बीपी है लाइंग डाउन और स्टैंडिंग पोजीशन में 1110/70 और 105/76 है। सैचुरेशन उनका 97%। सोनम वांगचुक की हालत देखकर ही ना राहुल गांधी आ रहे हैं ना अखिलेश यादव आ रहे हैं, लेकिन कॉकरोच वालों के आंदोलन को बचाने के लिए ऐसे लोग आने में जुट गए हैं जो ऐसे हर प्रोटेस्ट में पहुंच जाते हैं। जिन्हें एक फोन करिए कि भाई प्रोटेस्ट किया है, वो तुरंत आएंगे। बस ये कहना है कि ये नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका है। अब देखिए टिकट, फ्लाइट का टिकट करा के आएंगे ऐसे लोग। एक नाम है इनमें स्वरा भास्कर का। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक से मुलाकात की, कॉकरोच पार्टी के आंदोलन का समर्थन किया। स्वरा भास्कर ने सोनम वांगचुक की डिमांड का समर्थन करते हुए कहा कि वो सरकार से भीख नहीं मांग रहा है। कौन कह रहा है कि भीख मांग रहा है? सुनिए क्या कह रही है। ये देश और इस देश का भविष्य किसी की बकौती नहीं है। सभी को याद दिलाना चाहती हूँ कि आपकी वो कुर्सी हमारे टैक्स पेयर के पैसों पर बैठी हुई है। वहाँ पे आपके ऐशो और आपकी जिंदगी, आपके बंगले, आपके ड्राइवर, आपके इंटर्न्स, आपके रिसर्चर, यहाँ तक आपके गार्डन, आपके बगीचों के माली की पगार भी हमारे टैक्स पेयर के पैसों से आती है। तो असली पैरासाइट कौन है? बॉलीवुड एक्टर ओमी वैद्य, जिन्होंने 3 इडियट्स फिल्म में चतुर रामलिंगम का रोल प्ले किया था, वो भी सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने को कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि सोनम वांगचुक की मौत हो जाए। Take a look at what's going on right now. I think it would be really, really important for you because I don't want Phunsukh Wangdu to die, and I don't think you want him to either. देखिए ये सब एक्टर कॉकरोच पार्टी वालों के साथ आ गए और उनके आंदोलन को बचाने में लग गए, क्योंकि विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो तो सिर्फ अपने कुछ नेताओं को भेजकर खाना पूर्ति कर रही हैं। जंतर मंतर पर पहुंचकर कई नेता सोनम वांगचुक से मिल भी रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की। प्रिया सरोज ने सोनम वांगचुक से अनशन खत्म करने के लिए कहा। उससे पहले अखिलेश यादव भी ट्वीट करके अपील कर ही चुके हैं। इसी तरह से चंद्रशेखर रावत ने भी सोनम वांगचुक से मुलाकात की। चंद्रशेखर रावत ने कहा कि सरकार इन लोगों की बात सुने, नहीं तो वो आंदोलन में बैठ जाएंगे, और अगर वो बैठ जाएंगे तो हजारों लाखों लोग आ जाएंगे। सुनिए चंद्रशेखर रावत। कि मैं तो बैठ जाऊंगा, मैं बैठ गया तो फिर ये सरकार को भारी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं बैठूंगा तो जितना यहाँ ये इसका पूरा क्षेत्रफल है
इतने लोग तो रात तक आ जाएंगे और एक जिले के नहीं आएंगे, एक प्रदेश के नहीं आएंगे। जिसको खबर रहेगी कि भैया वहां है वो आ जाएंगे सब लोग। आप देखिए कि इतने लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। सब सोनम वांगचुक से ये तो कह रहे हैं कि आप अनशन खत्म कर दीजिए। एक भी ये नहीं कह रहा कि आप अनशन खत्म कीजिए, उठिए सर, मैं आपकी जगह भूख हड़ताल पे बैठता हूं या बैठती। एक नहीं कह रहा। इनकी हालत वही है कि आपकी नौकरी चली जाए। क्या यार, बड़ा गलत हुआ तेरे साथ यार। लेकिन एक भी ये नहीं कहेगा कि तेरे घर का खर्चा मैं चलाऊंगा। वैसे दोस्त होते हैं ना, ये वही दोस्त है जो पूछ रहे हैं कॉकरोच पार्टी वाले कि हमको रास्ता सुझाइए। ये इतने लोग जो मिलने आ रहे हैं, फोटो खिंचवाने आ रहे हैं, माइक लेकर बोलने आ रहे हैं, इनसे बोलिए ना बॉस कि बैठिए, आप आंदोलन कीजिए, आप भूख हड़ताल कीजिए। और आप ये भी देखिए कि जो लोग कॉकरोच पार्टी के सपोर्ट में आ रहे हैं वो इन्हीं लोगों का मजाक भी बना रहे हैं। चंद्रशेखर रावण जंतर मंतर पहुंचे, बड़े बड़े दावे किए, सोनम वांगचुक और कॉकरोच पार्टी का समर्थन भी किया, लेकिन साथ ही कॉकरोच पार्टी के नेता विजेता दहिया का मजाक उड़ा दिया। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि सभी लोग मिलकर विजेता दहिया का डांस देखेंगे। फिर हम विजय दहिया का डांस भी देखेंगे यहाँ सर के सामने। फिर हम विजय दहिया का डांस भी देखेंगे यहाँ सर के सामने। कॉकरोच पार्टी के विजेता दहिया अपने डांस की वजह से कई बार वायरल हुए। आप सोचिए कि पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे पर आंदोलन चल रहा है, सोनम वांगचुक अनशन पर भूखे बैठे हैं और विजेता दहिया इसी मंच पर डांस करने लग जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि विजेता दहिया को फोर्स किया जाता है कि वो डांस करें, फिर भी वो जब मौका देखते हैं नाचने लगते हैं। इसी पर चंद्रशेखर रावण ने लाइटर मोड में कहा था कि इनका डांस भी देखेंगे। इसी से कॉकरोच पार्टी वालों की सीरियसनेस पर लोग सवाल उठा रहे हैं। ये लोग क्या सोचते हैं? ये सब जेनजी को बहुत पसंद आता है कि नाचने गाने लग जाओ, कभी भी उठो, खूब खाना पीना खाओ, बीच में आके थोड़ा सा आंदोलन कर लो। ये पढ़ाई चल रही है कि घूमे फिरे, खेले, खाए पिए, आए, थोड़ा सा 2 घंटा पढ़ लिए। आप ये भी देखिए कि अब राखी सावंत भी सोनम वांगचुक से अनशन तोड़ने की लिए कह रही। राखी सावंत कह रही है कि वो खुद जंतर मंतर जाएंगी और सोनम वांगचुक का अनशन तोड़वाएंगी। मैं जंतर मंतर जाऊंगी और अपने हाथ से उनका फास्ट खुलवाऊंगी। क्या बात है? मैं नींबू पानी पिलाऊंगी, आम रस भी पिलाऊंगी, मौसम्बी जूस भी पिलाऊंगी। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए था। सोनम वांगचुक भी यही मांग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या पेपर लीक आज भी हो रहे हैं या आज ही हो रहे हैं? पहले भी पेपर लीक होते थे। पेपर लीक के खिलाफ मजबूत सिस्टम बनाया जाना चाहिए। अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद फिर पेपर लीक हुआ तो क्या फिर आप आंदोलन करेंगे? फिर जो सोनम वांगचुक से कहेंगे चलिए सर बैठिए, आपके तो बस का है नहीं, आप तो बैठेंगे नहीं, उन्हीं को बैठाएंगे। फिर क्या करेंगे? फिर ऐसे ही किसी को अनशन पर बैठाकर आंदोलन करेंगे? कॉकरोच जनता पार्टी वालों के एजेंडे पर लोग सवाल उठा रहे हैं, जबकि कॉकरोच जनता पार्टी के मंच से ही सारा एजेंडा क्लियर बताया जा रहा है। सुनिए क्या क्या कहा गया उनके मंच से।